चंदू उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि लंगड़ा मंगरू मरा है, तभी तो उसका भूत मेरा पीछा कर रहा है। सरपंच कहता है कि चंदू की ना मिलने की खबर है ना मरने की खबर है। जब तक दोनों में से कोई एक खबर नहीं मिलती तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, D&R नरेटर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी लेकर आया हूं एक फ्रेश कहानी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर एपिसोड की जानकारी उनको सबसे पहले मिले और कोई भी एपिसोड उनसे मिस ना हो। तो बढ़ते हैं आगे। रात का वक्त है। रामपुर वासी गहरी नींद में सोए हैं। कुछ लोग तो गलियों में खटिया बिछाकर सो रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज आती है, बचाओ बचाओ, लंगड़े मंगरू का भूत मुझे मार डालेगा, प्लीज मेरी जान बचाओ। सारे लोग आवाज की तरफ देखते हैं। गांव का एक लड़का चंदू दौड़कर आता हुआ नजर आता है। चंदू इतनी तेजी से दौड़ रहा है कि मानो हवा में उड़ रहा है। इतना डरा हुआ है और उतनी ही तेजी से चिल्ला भी रहा है। रास्ते में जो लोग खटिया बिछाकर सोए थे उन पर गिरता है। लोग उसको लात घूंसे मार के भगा देते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि साला ये पनौती रोज शराब पीकर आता है और खुद भी सोता नहीं और हमको भी सोने नहीं देता। काश हकीकत में भूत आकर इसको खा जाए तो हमेशा के लिए गांव में शांति तो रहेगी। लोगों की बातें चल ही रही होती है कि चंदू वहां से हवा की तरह फुर्र होकर एक गली के कोने में जाकर छिप जाता है और इधर उधर देखता है तो उसको भूत कहीं नजर नहीं आता। थोड़ी राहत की सांस लेने जाता है, तभी सामने भूत आकर खड़ा हो जाता है। वो फिर डरता है और वहां से भागता है। भागते भागते इतना थक जाता है, पीछे पलट के देखता है तो भूत दिखाई नहीं देता। इसको प्यास भी बहुत लगी है, इसका गला सूख गया है। बगल में ही एक हैंडपंप लगा हुआ है। वो पानी पीने के लिए जाता है। नल के नीचे मुंह लगाकर पानी पी रहा होता है। एक दो सिप पानी पीता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि मैंने तो हैंडपंप चलाया नहीं, तो पानी कैसे आ गया। जैसे हैंडपंप के हैंडल की तरफ देखता है, शॉक कर जाता है, क्योंकि हैंडपंप अपने आप नीचे ऊपर हो रहा है। चंदू समझ जाता है कि हैंडपंप भूत चला रहा है। वो वहां से तुरंत भाग निकलता है और बदहवास सा भागता हुआ जाता है और गांव के सरपंच के घर के सामने गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब तक काफी लोग वहां इकट्ठा होते हैं। सरपंच भी वहां आते हैं। देखते हैं तो वो बेहोश है। कुछ लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसको होश में लाते हैं। तभी चंदू के पिता राम आसरे भी वहां पहुंचते हैं। बेटे की हालत देखकर वो भी तनाव में आ जाते हैं। बेटा उनको देखते ही छोटे बच्चे की तरह उनको लिपट कर फुट फुट कर रोने लगता है। सब लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, तो चंदू कहता है कि लंगड़े मंगरू का भूत मेरे पीछे पड़ा हुआ है जो मुझे मार डालेगा। सब लोग हंसने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि आज के जमाने में कहां भूत होते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि शराब के नशे में इसको हर तरफ भूत ही भूत नजर आते हैं। तभी चंदू के पिता कहते हैं कि मैं तो शराब नहीं पीता, लेकिन मुझे भी तो लंगड़े मंगरू का भूत बहुत बार नजर आता है उसके घर से निकलते हुए। तभी चंदू कहता है कि वैसे भी लंगड़े मंगरू का घर तो खंडर बन चुका है, मंगरू भी लापता है, तो उसे तोड़ देना चाहिए। सरपंच कहता है कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि चंदू की ना मिलने की खबर है ना मरने की खबर है। जब तक दोनों में से कोई एक खबर नहीं मिलती तब तक हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं। चंदू गुस्से में आता है और कहता है कि लंगड़ा मंगरू मर चुका है, तभी तो उसका भूत मेरा पीछा करता है।
चंदू के पिता के समझ में आ जाता है कि ये पोल पट्टी खोल देगा। वो तुरंत सामने बढ़कर उसका मुंह बंद कर देते हैं और कहते हैं कि शराब के नशे में कुछ भी बड़बड़ाता है, चल घर चल, और उसको घर लेकर चले जाते हैं। लेकिन चंदू की कुछ बातें लोगों के दिमाग पे असर कर जाती है कि चंदू इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहा है कि वो भूत लंगड़े मंगरू का ही है और लंगड़ा मंगरू मर चुका है। दूसरी बात यह है कि भूत सिर्फ चंदू के घर वालों को ही कैसे नजर आता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं नजर आता है। जरूर दाल में कुछ काला है। सरपंच के भी कान खड़े हो जाते हैं। वो भी सोचता है कि इसकी तहकीकात करनी पड़ेगी। इधर चंदू के घर के एक कमरे से अजीब अजीब से आवाजें आने लगती हैं। चंदू की माँ फूलमती घबरा जाती है और वो उस कमरे में जाकर देखने लगती है। तभी अचानक घर के सारे बल्ब फूट जाते हैं और अंधेरा हो जाता है। वो बहुत डर जाती है। वो तुरंत भागकर आती है और लालटेन जलाकर लालटेन लेकर घर के बाहर बैठती है। लेकिन उसके कान अभी भी उन आवाजों की तरफ है। तभी राम आश्रय और चंदू दोनों घर आते हैं। राम आश्रय फूलमती से पूछता है कि इस तरह लालटेन लेकर दरवाजे में क्यों बैठी है। तो वो बताती है कि घर के उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी हैं। राम आश्रय, चंदू और फूलमती तीनों भी उस कमरे की तरफ दौड़ते हैं। राम आश्रय टॉर्च की सहायता से कमरे के चारों कोने में देखता है, मगर उसको कोई नजर नहीं आता है। वो सोचता है कि हो सकता है फूलमती का वहम हो। वो उसको समझा बुझाता है। रात में सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोते हैं। फूलमती को नींद नहीं आती है तो वो राम आश्रय के बगल में जाके सो जाती है। डर और दहशत के मारे उसका गला सूख जाता है। वो पानी पीना चाहती है। वो राम आश्रय से पानी का लोटा मांगती है और उठकर बैठती है। जैसे ही लोटा देखती है तो पानी पीना शुरू कर देती है। एक दो घूंट पीने के बाद वो राम आश्रय जहां सोए उसकी तरफ देखती है तो राम आश्रय गहरी नींद में सोता हुआ उसको नजर आता है। उसको शक होता है कि राम आश्रय अगर गहरी नींद में सोया है तो मुझे पानी किसने दिया है। वो लोटे की तरफ देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि वहां कोई भी नहीं है। लोटा हवा में झूल रहा है। वो शॉक रह जाती है और हाथ से लोटे को हटा देती है। लोटा जाके राम आश्रय के मुंह पर गिरता है। सारा पानी राम आश्रय के मुंह पर गिरता है और राम आश्रय जाग जाता है। राम आश्रय की नींद टूट जाती है और राम आश्रय फूलमती पर गुस्सा हो जाता है। डांट के उसको वहां से भगा देता है। वो बाहर आकर सोती है। थोड़ी देर बाद चंदू के चिल्लाने की आवाज आई। तभी राम आश्रय और फूलमती दोनों भी दौड़कर चंदू के कमरे की तरफ निकलते हैं। चंदू की खाट अपने आप ऊपर उठ रही है और चंदू जोर जोर से चिल्ला रहा है। जैसे ही राम आश्रय चंदू के कमरे में एंटर करते हैं तभी वो खाट धड़ाम से जमीन पर गिरती है। चंदू खाट के नीचे दब जाता है। राम आश्रय और फूलमती दौड़कर जाते हैं और उस खटिया को हटाकर चंदू को बचा लेते हैं। चंदू राहत की सांस लेता है लेकिन बहुत घबराया हुआ है। वो अपने पिता से कहता है अगर लंगड़े मंगरू के भूत का इलाज नहीं किया गया तो वो मेरी जान ले लेगा। राम आश्रय कहते हैं कि डरो मत बेटा, मैंने सारी व्यवस्था कर रखी है। मैंने घर में पेट्रोल भी ला कर रखा है। कल मैं सुबह से ही सारी प्लानिंग करके रात में उसके घर को जला दूंगा। उसका घर भी जल जाएगा और उस लंगड़े मंगरू का भूत भी उसी आग में जल के खाक हो जाएगा। तभी सभी लोगों को पेट्रोल की बदबू आने लगती है। वो चौंक जाते हैं। पेट्रोल तो इसने कैन में भर के रखा था, ये बदबू कैसे आ रही है। वो बाहर की तरफ जाने लगते हैं तो देखते हैं कि बाहर दरवाजे के सामने आग लगी है। वो डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो चिल्लाने लगते हैं। उनके चीख और चिल्लाहट से अड़ोस पड़ोस के लोग भी दौड़कर आते हैं। धीरे धीरे आग
इन तीनों की तरफ बढ़ रही है। तीनों भी बहुत डरे हुए और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तभी एक जलता हुआ लकड़ा इनके सामने आकर गिरता है। शॉक रह जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगला भाग देखना बिल्कुल भी मत भूलिए, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।